केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और कहा कि युवाओं को पढ़ने की आदत अपनाकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार से सभी पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने और उन्हें स्कूलों से जोड़ने की योजना बनाने का आग्रह किया ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और ज्ञान के अवसर मिल सके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी के कमीशनिंग समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने INS महेंद्रगिरी का निरीक्षण किया और इसे भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक बताया। ये युद्धपोत देश में निर्मित आधुनिक रक्षा तकनीक और भारतीय नौसेना की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ ऑकलैंड में स्पोर्टिंग शोकेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि खेल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत दोस्ती का पुल है और दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने खेलों में नई तकनीक और इनोवेशन को देखा जो भविष्य में दोनों देशों को सहयोग और मजबूत करेंगे। नागपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी जताई और इसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने पर चर्चा हुई। बैठक में कार्बन न्यूट्रलिटी, वैकल्पिक ईंधन और बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं रामविलास भगत और राम प्रवेश सहानी को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों नेताओं के 100 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी विचारधारा, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति समर्पण की सराहना की। योगी ने कहा कि उनका पूरा जीवन सेवा और संगठन के प्रति निष्ठा का प्रेरणादायक उदाहरण है। तमिलनाडु में मंत्री राजेश कुमार ने इंडी गठबंधन को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि भारत की विविध संस्कृति, भाषा और पहचान को बनाए रखना जरूरी है और सभी लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना चाहिए। राजेश कुमार ने तमिलनाडु के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की रक्षा को भी अहम मुद्दा बताया। मुंबई में शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे जहां पार्टी इस मुद्दे पर दूसरा आंदोलन करेगी। राउत के मुताबिक आंदोलन में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पार्टी के अन्य नेता शामिल हैं। तमिलनाडु में AMM के महासचिव TDP दिनाकरन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपना साथ जोड़ रहे हैं। दिनाकरन ने इसे लेकर विजय को असली चोर बताते हुए राजनीतिक हमला किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुराईपुर रेप मर्डर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आरोपी के खिलाफ जल्द सुनवाई और सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। अधिकारी ने कहा कि दोषी को सजा दिलाने की प्रक्रिया की निगरानी मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय सत्र में सदस्यों को विधानसभा में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों की भागीदारी और सदन की कार्यप्रणाली को बेहतर समझाना है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि E20 का विरोध करने वालों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें देशविद्रोही बताया जा रहा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस तरह का रवैया और अहंकार उचित नहीं है।